नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के एक हॉट सीट पे मौजूद हैं, जहां से संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय, बहुत बड़ा बीजेपी का चेहरा जिसको उतारा गया है मैदान में, उसको लेकर बातचीत करेंगे। ये सीट है इंदौर एक। फिलहाल जो है चाय और चुनाव पर जो है आपस में काफ़ी अच्छा संबंध देखा जाता है, तो हम चाय की टपरी पर इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए, आज जो है कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे साथ नहीं है, तमाम यूथ हैं। यूथ से आज जानेंगे, समझेंगे कि यूथ के मन में मध्य प्रदेश के राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस सीट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, और बीजेपी जो बड़े बड़े चेहरे को जो सामने उतारा है मैदान में फाइट करने के लिए, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्या माहौल है आपके हिसाब से? देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का ही माहौल है। में पूर्ण बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार फिर पूर्ण रूप से बनने जा रही है। और आप वो तो बीजेपी भी कहती है। बीजेपी कहती है, पर आप देख रहे हैं जन आक्रोश यात्रा भी जीतू पटवारी द्वारा निकाली गई है। और जन आक्रोश यात्रा में आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल है। माहौल के द्वारा ही पता चलता है कि किसकी सरकार आ रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में आपने देखा जबलपुर में तोड़फोड़ हुई, इधर तोड़फोड़ हुई, कहीं आपने माहौल देखा नहीं। लोग नेताओं हाथ से यूं हिलाते हुए जा रहे हैं, कोई जनता नहीं है उनके पास। आपने देखा कि जनता कांग्रेस के साथ है। जनता जान चुकी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्ण रूप से कांग्रेस काम करते हुए आई है। 18 महीने में उन्होंने महाकाल का भूमि पूजन किया, महाकाल सुपर कॉरिडोर बनाया। आपने देख लिया महाकाल में भ्रष्टाचार हुआ, मूर्तियां गिर गई, मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कमलनाथ जी ने बहुत ऐसे विचार विमर्श किए, मैग्निफिसेंट एमपी बनाया। ये किसने किया 18 महीने में? कहते हैं हमने बहनों को दिया, हमने किसानों को दिया, हमने युवाओं को दिया। युवाओं को तब दिया ना जब चुनाव आए। इसके पहले कहाँ थे मामा जी? कहाँ गए मामा जी? थे ही नहीं मामा जी। किसने दिया? मैं उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना में मामा जी ने 1000 रुपए दिए, 3-3 1250 कर दिए। 1250 दे या 1500 दें। उसके बाद 3000 रुपये बिल नहीं दिखा किसी को, वो नहीं दिखा। 2000 रुपये बिल नहीं दिखा, लाइट का टैक्स नहीं दिखा, घर का मकान का बिजली बिल नहीं दिखा, या व्हीकल इंश्योरेंस, सब पूरा घर का खर्चा तो पेट्रोल देख लो, सब महंगाई शर्म। पूरा घर का खर्चा थोड़ी चला देंगे, वो तो एक सहयोग राशि दे रहे हैं। सहयोग राशि दे रहे हैं। कितनी सहयोग राशि मिल गई? आप अस्पताल जाते हैं, अरविंदो देख लीजिए, एमवाय देख लीजिए, कोई सुधार नहीं है वहाँ पर। मरीजों से इस प्रकार से डॉक्टर बात करते हैं गंभीर रूप से। अभी कमलनाथ जी की सरकार थी, अगर पूर्ण रूप से अगर वो सरकार में अगर आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं, उसके अगले दिन ही आप बदलाव देखना चाहेंगे। तो आप खुद देखेंगे कि अगले दिन या 2-3 दिन बाद ही समीक्षा बैठक की जाएगी, सब विचार विमर्श किए जाएंगे। वर्गीय जी का बताइए जरा इस सीट का हाल, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है वो जानना चाह रहा है। प्रदेश तो जानना चाह रहा है। बड़े लेवल के नेताओं को इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं तो डर ही रही है ना, सीट से डर ही रही है। आप जानते हैं कि कैसे डर रही है। बीजेपी ने नेताओं को उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय जी को उतारा है, देखा आपने। ऐसा तो है नहीं लगता है उनकी कोई प्लानिंग हो, स्ट्रेटजी बनाई हो। उनकी कोई भी प्लानिंग हो। महापौर चुनाव हुआ था, पुष्पमित्र भार्गव जी भी थे। क्यों, कौन कौन उतरा था यहाँ पे? सब बड़े लेवल के नेता उतरे थे। जेपी नड्डा जी भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, सब आते हैं। सब ये सीटें खाना चाहते हैं, लेकिन ये सीट किसी के हाथ में नहीं आएगी। ये सब विधानसभा कांग्रेस की सीटें हैं और कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुमत बनाएगी। ये बताइए, बहनों की संख्या है, चूंकि बहने के मुद्दे बातचीत चल रही थी, 4 करोड़ के आसपास प्रदेश में, 4-4.25 करोड़। अगर मान लीजिए 2 करोड़ बहनों ने भी वोट कर दिया तो बीजेपी की सरकार तो वैसे बन जाएगी। जी, मैं बोल रहा हूँ, कमलनाथ जी ने भी योजना निकाली है 1500 रुपये वाली। ऐसा तो नहीं सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी करेगी सहयोग। सोचेंगे ना कि मिल रहा है अभी, वो तो देंगे, अभी तो मिल रहा है। अब देंगे तो मिलेगा तो सही, देंगे तो मिलेगा ही। ऐसा तो है नहीं। लाडली लक्ष्मी बहना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आप ये लाडली लक्ष्मी योजना पे विचार विमर्श कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। जनता सब जानती है, जनता का आक्रोश सब दिख रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। विजय कांग्रेस। ये बताइए, विजयवर्गीय जी का कई बयान जो है वायरल हुआ। 1-2-3 बयान हुए। पहले जो टिकट को लेकर था, सुना होगा कि टिकट मैं लड़ना नहीं चाहता था, 1% भी मेरा मन नहीं था, मैं गणेश जी के तरफ हाथ करके कहता हूं। एक तो वो बयान। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बूथ जिताएगा उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। कैसे देखते हैं इन बयानों को? जी, मैं इन बयानों पे तो ध्यान नहीं दूंगा। ये संजय शुक्ला जी ने भी कल बोला था कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। इस बयानों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये तो पार्टी है, जो उनका निर्णय है। बूथ ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को एक भी
आज ऐसा जीत जाए, एक बूथ भी पूरा जीत जाए, ऐसा तो है नहीं कांग्रेस पूरा बूथ ही हार जाए, 51,000 रुपये किसी को भी नहीं मिलने वाले। इस बार संजय शुक्ला जी विजय होंगे। मामा जी का काफ़ी विरोध है, विद्यार्थियों में आक्रोश है। आपने देखे होंगे तमाम तरह के घोटाले हुए, वेपाम घोटाले से लेके तरह तरह के, अभी पटवारियों की परीक्षा में काफ़ी कुछ घोटाला देखने को मिला है। तो मामा जी का काफ़ी आक्रोश है और लगातार 10-15 सालों से मामा जी ने अभी जो पीछे आपने देखा होगा विधायक खरीद फरोख्त करके जो इन्होंने खराब काम किया है। और इतने बड़े बड़े जो चेहरे को उतारा है मैदान में, तो लगता नहीं है फाइट बहुत तगड़ी है? बताओ ना, बड़े चेहरे को उतारना ही पड़ेगा उनको, उनकी स्थिति मालूम चल गई है कि हमारी स्थिति क्या है, तो बड़े चेहरों को तो उतारना ही पड़ेगा ना। लेकिन इस स्थिति ये देखिए, जो बड़े चेहरे उतारा है तो उनका तर्क ये है कि एक चेहरे एक सीट पे उतारेंगे तो आसपास में बहुत फर्क पड़ेगा। बड़े चेहरे 4-4, 5-5 टिकट मांग रहे हैं अपने घर की घर में, उनके घर में बीजेपी में के अंदर ही नेपोटिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बड़े चेहरों को टिकट देना पड़ा। आप जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी को वहाँ देख लीजिए, वो उनके बेटों के लिए भी टिकट मांग रहे थे, उनके लिए भी टिकट की चर्चाएं चल रही थी। समझ रहे हैं आप पूरी बात को? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को टिकट दे के शांत कर दिया गया। अब आप चुनाव लड़िए, एक घर में कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से उतरे हैं, 1 नंबर विधानसभा से। वो कह रहे हैं कि हो सकता है विधायकी में जो टिकट दिया गया है, इसके बाद पार्टी ने जो है वो कुछ बड़ा सोचा है। उन्होंने एक संदेश दिया एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, आगे मंत्री का चेहरा बना दे। ठीक है, कैलाश जी एक बहुत बड़ा नाम है, कैलाश जी की पार्टी में छवि भी काफ़ी अच्छी रही है, कैलाश जी मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं। लेकिन क्या पार्टी में कैलाश जी के अलावा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है क्या? बहुत सारे चेहरे हैं बीजेपी में। मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए, अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के विषय में बात हुई, वो भी केंद्र मंत्री हैं, कृषि मंत्री रहे, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी वर्तमान में गृह मंत्री, उनकी भी काफ़ी अच्छी बीजेपी में भी देखा जाए तो अपन चल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं। कैलाश कैसी फाइट है इस सीट की, कैसी फाइट है? फाइट इस सीट की काफ़ी तगड़ी फाइट होने वाली है। बीजेपी का जो प्रोपोगंडा करते हैं लोग, सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं कैलाश जी, कैलाश जी, कैलाश जी। लेकिन आप जब ज़मीनी स्तर पे बात करोगे और आम जनता से बात करोगे तो इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो वर्तमान विधायक हैं संजय शुक्ला जी, उनकी काफ़ी अच्छी छवि है कांग्रेस से काफ़ी अच्छी छवि है और जनता के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है इन 5 सालों में। और इसके पूर्व भी वो एक चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस। लेकिन लगता नहीं है कि जैसे मोदी जी उतर रहे हैं मैदान में और मोदी जी अब किसी भी रैली में मामा का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मामा का नाम कब तक लेंगे बताइए ना? मामा की स्थिति बहुत खराब है, मोदी जी खुद जान चुके हैं। मामा अब सीएम नहीं बन रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से और काफ़ी अच्छी सीटों पे कांग्रेस आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे 5-6 चेहरे को उतारा गया है, बड़े बड़े चेहरे हैं, सिंधिया जी भी एक बड़ा चेहरा मान लीजिए, उधर नरेंद्र तोमर हो गए, फग्गन सिंह गुलस्ते हो गए, तमाम चेहरे हैं, तो लगता नहीं आपको कि हर क्षेत्र में एक अपना जो है दबदबा वाले ऐसे नेता उतार दिया है जो वोट बैंक को कहीं ना कहीं खींचेंगे? मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इतने बड़े चेहरे हैं, जो इतने बड़े चेहरे होते हैं तो केपी यादव जी से चुनाव क्यों हारते हैं? और आप बड़े बड़े चेहरों की बात करते हो, बड़े बड़े चेहरे क्या चुनाव नहीं हारते हैं? बड़े बड़े चेहरा कोई नहीं होता, जनता तय करती है किसको जिताना है, किसको सरकार, किसकी सरकार बनानी है, सब जनता के हाथ में। कोई बड़ा चेहरा नहीं, जनता सबसे बड़ा चेहरा है। कोई भी बड़ा चेहरा नहीं हमारी नज़र में। तो विजयवर्गीय जी जो कह रहे थे कि भैया, अब एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो कह रहे थे ना कि भैया अब कहाँ, हम चुनाव के लिए तो मन नहीं था, उतार दिया, 1% में मन नहीं था, तो लगता है अभी की फाइट में वो कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी एक, मैंने बताया ना, अब एक बड़े नेता और एक ज़मीन से जुड़े हुए बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए नेता संजय शुक्ला जी 1 नंबर विधानसभा में। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? सत्यम सिंह बेस नाम है मेरा। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपके यहाँ इस सीट पे? इस बार सीट पे माहौल तो संजय शुक्ला जी का ही है। और बहुत बड़े चेहरे हैं विजयवर्गीय जी, कहाँ टिक पाएंगे उनके सामने? बड़ा चेहरा भले है, लेकिन 5 साल से मेहनत संजय शुक्ला जी कर रहे हैं यहाँ पे। सब जनों को इधर अयोध्या यात्रा, भागवत कथा, जय किशोरी जी को भी अभी बुलाया उनने, और बाकी जितने भी कार्यकर्ता हम सब उनके साथ हैं सारे। प्रदेश में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की बन रही है इस बार। बीजेपी तो 150 पार की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। कोई 150 पार नहीं होगा इस बार, और इस बार सरकार भारी बहुमत से कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, फिर विधायक चले गए तो, जैसे पिछली बार चले गए थे? जिसको जाना था वो चले गया। अच्छा, अब कोई जाने वाला नहीं है। अच्छा, भरोसा है? भरोसा है बिल्कुल। और फिर एक सिंधिया जी अगर पार्टी से निकल गए, जैसे पिछली बार चले गए थे, तो फिर क्या होगा? इस बार कोई नहीं जाएगा ना, जिसको जाना था चले गया भैया।
कुछ कहना चाहेंगे, बताइए क्या नाम है? मैं हंस जायसवाल। हाँ, तो जायसवाल जी बताइए क्या माहौल है आपके हिसाब से इस सीट पे? कांग्रेस का ही माहौल है हाँ, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा। हाँ। बीजेपी तो कह रही है कि भैया इतने बड़े बड़े जो चेहरे उतारे हैं उससे कहीं ना कहीं बड़ा जो है एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक जो है वो चला है। ये तो सब बीजेपी वाले लोग ही ऐसा बना रहे हैं माहौल, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस ही आएगी। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए विजय वर्गीय जी जो इस सीट से उतरे हैं, इतना बड़ा नाम है कि उनके नाम से ही लोग वोट डाल देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोगों ने ही बड़ा बनाया है, कोई ऊपर से तो बड़ा नाम करके आता नहीं है। तो लोगों ने ही बनाया और लोग चाहेंगे तो उनको हरा भी देंगे। अच्छा। हाँ, ये तो लोगों के ऊपर है। मुलाकात हुई है कभी उनसे? हाँ, हुई है ना, लेकिन ऐसे पर्सनली एकदम वो नहीं है कि वो मेरे को नाम से तो जाना है। लोग जाते हैं तो मुलाकात कर लेते हैं उनसे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं होती? नहीं हो पाती ना। अच्छा, क्यों नहीं हो पाती? अब वो बड़े नेता है, राष्ट्र लेवल के नेता हैं। हाँ। आप चाहो तो अभी मोदी जी से भी आप एकदम ऐसे थोड़ी मिल पाओगे। वो राष्ट्र लेवल के नेता राष्ट्र लेवल के होते हैं। उनकी सिक्योरिटी इतनी रहती कि आम जनता ऐसे नहीं मिल सकती। अच्छा। और आप भैया के वहाँ जाओगे तो वो जब जाओगे आप, चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया यहाँ पे किसने? विजय वर्गीय जी ने? गली गली में घूम रहे हैं वो। अच्छा, तो मिलते होंगे लोग से? हाँ, तो अब तो मिलना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है उनकी। नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे होगा? वोट कैसे मिलेंगे? अच्छा। हाँ, वो तो मिलना पड़ेगा अब। अच्छा, और मामा जी की स्थिति और अभी जो 18 साल की सरकार है वो कैसे देखा आपने? मैं तो उनके पक्ष में ही नहीं था। वो उसके उपचुनाव हुए उसके कारण बनी, नहीं तो पहले भी कांग्रेस ही आई थी, उनकी सरकार ही आई थी। आप बताओ भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाओ, क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम शुभम बांगर है, मैं इंदौर से हूँ। और जैसा कि सभी भाइयों ने मैंने बताया, सभी युवाओं ने बताया, और युवा यही चाहता है और जो भी निर्णय होगा वो जनता की तरफ से होगा। ठीक है, क्योंकि जनता ही डिसाइड करती है कि हमें किस लीडर को लेकर आना है, हमारे साथ कौन 5 साल हमारे साथ में रहकर खड़े होकर बात करने वाला है, हमारे साथ काम करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैं संजय जी की बात कर रहा हूँ या फिर मैं विजय वर्गीय जी की बात कर रहा हूँ। चाहे अगर विजय वर्गीय जी की भी अगर हम बात करें तो वो एक बड़े स्तर के नेता हैं जो कि केंद्र में और हमारे राष्ट्र महासचिव रह चुके हैं और कई सालों से उन्होंने इंदौर के लिए भी बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो आज अगर इस पार्टी ने अगर इम्पैक्ट है ना उनका इन सीट पे? हाँ, इम्पैक्ट है। और अभी अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में 1 नंबर में क्षेत्र में मतलब उनकी तो बिल्कुल इस छोटे स्तर पे आकर काम करने की इच्छा थी नहीं, लेकिन अगर पार्टी ने उतारा है तो कुछ सोच समझ कर उतारा होगा। फ्यूचर लगता है मतलब उनका उनकी जीत होगी अगर मतलब वो लड़ते हैं तो अच्छे से? जीत जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि काम दोनों ही लेवल ना अच्छे से कर रहे हैं। दोनों के हिसाब से ठीक चल रहा है? यस, दोनों के स्तर पे अच्छा चल रहा है। संजय जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। संजय जी को भी जनता बहुत पसंद करती है और विजय वर्गीय जी को भी पसंद करती है। अच्छा, प्रदेश के हालात क्या लग रहे हैं? प्रदेश में मामा जी की सरकार 18 साल से, देखिए आपकी एज मुझे लगता है 23-24 होगी, तो बचपन से ही सरकार जब से मतलब हुए हैं बड़े तब से लगातार देख रहे हैं ना, मामा जी को देख रहे हैं। तो मामा जी को लेकर दिमाग में क्या चल रहा है? मामा जी को लेकर ये चल रहा है कि योजनाएं बहुत सारी आती हैं बट कुछ योजनाओं पे काम नहीं हो पाता है। और बहुत सारी योजनाओं पे काम हुआ भी है लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी आई हैं जो सिर्फ कागजों में सिमट कर रही हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पार्टी आए वो युवाओं के लिए भी काम करें, वृद्धाओं के लिए भी काम करें। जैसे कि अभी अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो कई सारे नेताओं ने बोला है कि जैसे रेलवे में अभी वृद्धाओं के वो जो 50% टिकट होते थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, जो कि गलत है। अच्छा, ये बताइए कि अभी सरकार बदलने का मूड है या फिर मामा जी को लाने का है? चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेंज होना चाहिए। मतलब आप भी लगता है उब गए? होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चलिए भैया, चेंज होना चाहिए। आप लोग भी बताइए भैया, हैं? बताओ बताओ, क्या नाम है? आयुष गौर। है तो गौर साहब, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल तो ये बाहर की विधानसभा का व्यक्ति आएगा तो कोई नहीं चाहेगा कि अपने क्षेत्र में कौन है बाहर का? कैलाश जी 2 नंबर से जब प्रदेश महासचिव जो भी बड़ा पद है, कहने में आता है कि सीएम पद के उम्मीदवार हैं, लोग बताते हैं जो उनकी पार्टी के लोग हैं, तो उनको विधायक के लिए लड़वा रहे हैं तो शेर के सामने किसी शेर को ही लड़वाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय इतना बड़ा चेहरा है, शेर है? तो शेर हैं, संजू भैया तो हमारे शेर है विधानसभा 1 से। अच्छा, और हर व्यक्ति का घर परिवार अपना परिवार समझते हैं वो। तो कैलाश जी भी जो अब मैदान में उतर गए हैं ना, वो भी तो गली गली अब जा रहे हैं ना वोट मांगने के लिए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वो तो सब जाना पड़ेगा ना, अच्छा क्योंकि संजू भैया ने हर घर परिवार को अपना घर परिवार समझा है। अच्छा। अभी 4 दिन पहले ही हमारे वहीं का एक बच्चा, उसके लिए हमेशा मतलब बच्चों के फ़ोन पे खड़े रहना हमेशा, तो उस नेता के लिए तो फिर कैलाश जी। प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा अभी? प्रदेश में तो अपनी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस क्यों बीजेपी अच्छी नहीं लग रही? इतने सारी योजनाओं, सीखो कमाओ योजना मामा जी चला रहे हैं, बहनों के लिए चला रहे हैं और तमाम कह रहे हैं किसानों के लिए चला रहे हैं। सारी योजनाएं सिर्फ चुनाव के टाइम पे आती है। अच्छा, उसके पहले भी तो 4 साल रहते हैं, जैसे 5 साल का चुनाव आता है, आखिरी के साल 1 साल में ही सारी योजनाएं क्यों निकालते हैं? अच्छा।
आप खुद ही सोचिए ना सर। यूथ नाराज है, जी बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा झंडा बीजेपी के यूथ ने ढोया था। हाँ, अगर मालूम आपको 2014 में भी, 19 में भी, लोकसभा के चुनाव में भी, और मामा के इतने सारे लंबे कार्यकाल भी रहे। अब ये निर्णय तो सारी जनता के हाथ में है, ना कांग्रेस कर सकती है ना बीजेपी करती आप जनता, आपका भी तो वोट है। है। मैं तो कांग्रेस को ही जी जी जी। चलिए भैया, आप ही बता दीजिए, क्या नाम है? वीरेंद्र मालवीय। तो मालवीय जी, किसका माहौल है इस बार? कैलाश विजयवर्गीय इतना बड़ा चेहरा उतरे हैं, उनका है या फिर जो लोकल कैंडिडेट हैं संजय शुक्ला उसका है? जी, संजय शुक्ला जी को लोकल कैंडिडेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो 5 साल से चला रहा है। कोरोना टाइम पे भी उनने एमवाई में जाकर सारे वार्ड वगैरह खुलवाए हैं, खुद के घर में परेशानी ना देखकर बाहर की परेशानी समझी है। उसके बाद में यहाँ पर हर एक घर, दुकान वगैरह पर आते हैं और खुद का मतलब एक परिवार जैसा। विजयवर्गीय जी का क्या है माहौल? विजयवर्गीय जी का ऐसा है कि जिनको सांसद की टिकट देना चाहिए थी, जिनको सांसद में बिठाना चाहिए, उनको विधायक में उतार दिया है, तो थोड़ा सा उनका भी मन वहाँ से खट्टा हो गया है। अलग से उनके घर से टिकट मिलनी चाहिए थी। जीत पाएंगे नहीं विजयवर्गीय? देखिए, बराबर की टक्कर है, कुछ बोल नहीं सकते उस बारे में। टक्कर जबरदस्त। हाँ। और प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? प्रदेश में ऐसा लग रहा है क्योंकि मामा जी 20 साल से राज कर रहे हैं, तो इस बार नया चेहरा बताना चाहिए बीजेपी को। बाकी कांग्रेस अगर चेहरा बदल दे बीजेपी तो? चेहरा बदल दे तो हो सकता है कि टक्कर हो पाए, क्योंकि अभी मामा जी इतना अपनी बहनों के लिए कर रहे हैं, 1000, 1500, 3000 रुपये डाल रहे हैं अकाउंट में, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंसान क्या करता है, एक बार आ रहा है पैसा वो उठा देगी, पर जो जिसके लिए है वो उसको ही वोट देगा। तो कुल मिला के आप प्रदेश में बदलाव के तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर सीट पर टक्कर है। जी, यहाँ पर भारी भरकम टक्कर, और यूथ तो यहाँ सुबह शाम तक आते होंगे, है ना? दिन भर आते हैं। आप ही की शॉप है? जी। चलिए भैया, देखिए ये एक चाय की टपरी है और देखिए ये कुल्हड़ की चाय यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। हमने भी अभी चाय पी है यहाँ पर। तो इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों से माहौल दिखाते रहेंगे, कैसा चल रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल इंदौर में है, तो इंदौर के आसपास और मालवा क्षेत्र में तो ज़रूर आपको दिखाएंगे क्या कुछ माहौल है और चुनाव को लेकर किस में कैसी टक्कर है। फिलहाल के लिए नमस्कार।